Hello everyone, I hope you are well at your home. Today we are discuss about chapter 1, that is number systems. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप आती है वो हमारे पास आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दोज नंबर which will start 1 and goes to infinity, that are suppose 1 2 3 4 and so on। तो हमें नेचुरल नंबर में सिर्फ स्टार्टिंग नंबर के बारे में ही पता होता है। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है नेचुरल नंबर में वो 1 होता है, लेकिन इसका लार्जेस्ट नंबर वी कैन नॉट फाइंड। सो आफ्टर दिस हमारे पास आता है होल नंबर, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर अलोंग विथ ज़ीरो, यानी कि जब नेचुरल नंबर के साथ में ज़ीरो भी आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो किस में आ जाते हैं, होल नंबर्स में। ठीक है, और ये आगे जाके क्वेश्चन भी बनता है कि क्या सारे के सारे हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, हाँ या ना? तो बिल्कुल होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे 1 नेचुरल है, होल भी है, 2 नेचुरल है, होल भी है, 3 नेचुरल है, होल भी है। तो आपको नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि होल नंबर में नहीं आता। अब हम यहाँ पे जब इसको रिवर्स करते हैं, जैसे हम पूछते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स नॉट। तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ज़ीरो है वो कभी भी किस में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। सो द थर्ड वन इज दैट इज इंटीजर। इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी आपने पहले पढ़ा है। अब इंटीजर्स होते हैं जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर अलोंग विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या आता है, होल नंबर भी आते हैं और जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे होल नंबर हो गए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो हमारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डेट इज़ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए, आप सबको पता है कि जब भी हम ज़ीरो के राइट में मूव करते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जब भी हम ज़ीरो के लेफ़्ट में जाते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। यहाँ पे जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इंटीजर्स हैं उसमें क्या है, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो होल नंबर था उसमें नेचुरल नंबर आ गए थे, वैसे ही हमारा जो इंटीजर है उसमें दोनों नंबर आ गए। ठीक है, जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ फोर्थ। ठीक है, द फोर्थ वन इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, अब ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपको पता है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, या ए नंबर डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा नंबर क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। यहाँ पे जो हमारे पास पी एंड क्यू होते हैं, तो पी एंड क्यू आर क्या होते हैं, इंटीजर्स। पी एंड क्यू इंटीजर्स, एंड जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हमारे जितने भी नंबर्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं, चाहे वो हमारे क्या है, नेचुरल है, होल है या इंटीजर्स है, वो सारे के सारे हमारे क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर्स। सपोज इफ आई से 2, अब 2 क्या है, यहाँ पे नेचुरल और होल दोनों हो सकता है, लेकिन ये क्या है, रैशनल भी है। मैंने बोल दिया 2/1।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या बना P, 1 क्या बना Q। तो हमने 2 को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, P बाई Q की फॉर्म में। और हमारा P और Q क्या है, ये 2 और 1 क्या है, इंटीजर्स है, और Q क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो डेफिनेशन भी ये कहती है जब हमें एक नंबर को P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, और रैशनल नंबर। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं जो भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या बन गए, रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब इसी के साथ में हमने पीछे अपने प्रीवियस क्लास 6th में ही आ जाता है। ठीक है, वैसे तो 5th का पार्ट है लेकिन 6th में भी आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में 6th में आ जाता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सपोज मैंने बोला 1/2, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला 2/4, देन मैंने बोला 3/6, देन मैंने बोला 4/8। ये सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब मैं इसको कट करूँगा, देन 1/2, 1/2, और ये क्या है 1/2। तो ये सारे के सारे क्या आ गए, इक्वल। तो हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है। और एक बात यहाँ पे, जो हमारे P और Q होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं, को प्राइम्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जब P और Q में सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, तो नंबर कौन से बन जाते हैं, को प्राइम नंबर्स। जैसे 4/5, तो 4/5 यहाँ पे क्या बन गया, को प्राइम नंबर्स। ठीक है। इज़ 3/6 को प्राइम, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, वो 3 इसमें भी कॉमन है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या बनता है, 1 3, लेकिन इसके फैक्टर करते तो 1 2 3 और 6। तो यहाँ पे एक नंबर हमें कॉमन दिखा, क्या, 3, 1 के अलावा 3 और 3। तो ये क्या नहीं है, अभी को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। अब ये क्या बन गया, को प्राइम नंबर। ओके, चलिए अब इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.1, और 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ 0 ए रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर आएगा यस। यस, ठीक है, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। देन अगेन क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे दैट इज 0/1 वेयर P क्या हमारे पास 0 और Q क्या हमारे पास 1। ठीक है। एंड P एंड Q आर क्या हमारे पास, P और Q यहाँ पे इंटीजर्स, एंड Q क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अगेन द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में कह रहा है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। किस किस के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, दैट इज़ 3 एंड 4। देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन जो आपने पहले पढ़ रखा है, डेट इज़ 3। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3/1। ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को 7 से और डिनोमिनेटर को 7 से। तो डेट इज़ 21/7। और क्या है 4, तो 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, डेट इज़ 28/7। तो 6 रैशनल नंबर्स
6 rational numbers between 3 and 4 आर। वो क्या क्या आएंगे हमारे पास, देखिए किस किस के बीच में। अब थ्री क्या बन गया हमारा 21/7, क्योंकि हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो ये इक्वल है, मीन्स 3 और 21/7 क्या है, इक्वल है। तो नेक्स्ट क्या आएगा 21/7 के बाद, दैट इज़ 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। सो इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यही क्या है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। आप अगर बेस को इंक्रीज़ कर दोगे तो आपके पास कुछ अलग नंबर आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ठीक है, क्योंकि दो नंबर के बीच में क्या होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो किसी के सेम आ सकते हैं, किसी के अलग अलग आ सकते हैं। अब इसका जो दूसरा मेथड्स है, ठीक है, वो दूसरा मेथड क्या है, सपोज देखिए दूसरे मेथड में हम क्या बोल सकते हैं, 3 और 4 के बीच में फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, वो क्या निकलेंगे हमारे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ठीक है। तो ये क्या है, ये किनके बीच में है, ये 3 और 4 बिटवीन मीन्स इनके बीच में ही है। देखिए 3.1 क्या है, 3 से तो बड़ा है, लेकिन 4 से क्या छोटा है, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो सेकंड क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, ये है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किसके बिटवीन, दैट इज़ 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना है। इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें 5 क्या करने हैं, रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 6 से, देन उसके बाद हम निकाल लेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम 8th में करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, साथ में क्या करना है, उसका आपको रीज़न भी देना है कि वो करेक्ट है तो क्यों है और इनकरेक्ट है तो क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। ये कह रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्या, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। रीज़न में क्या लिखेंगे, रीज़न में सेम लिखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन है एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। आप कह रहे हैं कि जितने भी इंटीजर हैं हमारे पास वो सारे के सारे क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर हम जब माइनस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, है तो इंटीजर लेकिन क्या होल है, नहीं है, तो क्या होगा ये फॉल्स। रीज़न में लिख देंगे हम बिकॉज -2, आपका मन करे जो भी आप डाल सकते हो, -1 -2, ठीक है, -1 या जो भी -2 is an integer but not a whole number. Then the third one is every rational number is a whole number, ठीक है। अब कह रहा है कि सारे के सारे रैशनल नंबर क्या बन जाएंगे, होल नंबर। ये भी क्या है नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। रीज़न में हम डालेंगे बिकॉज 3/4 या 4/5 या 6/7 इज़ ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।